तो रेगुलर बीटेक करूं या फिर ऑनलाइन बीटेक करूं, ये सवाल आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है जब से उनको ये पता चला है कि ऑनलाइन बीटेक भी हो सकती है। लेकिन अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या ऑनलाइन बीटेक की वैल्यू रहती है, क्या ऑनलाइन बीटेक के थ्रू हम आगे जाकर अपनी जॉब ले सकते हैं, और जिस तरीके से रेगुलर बीटेक का फायदा है क्या उतना ही फायदा होगा हमें ऑनलाइन बीटेक करने का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल कंपैरिजन बताने वाला हूं रेगुलर बीटेक वर्सेस ऑनलाइन बीटेक का, कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। सो आपको रेगुलर बीटेक चूज करनी चाहिए और किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन बीटेक चूज करनी चाहिए। सो चलिए दोस्तों अभी ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड रेगुलर एंड ऑनलाइन बीटेक के बारे में जानते हैं डिटेल में। बीटेक एक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स की रहती है और जिसमें आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स सीखते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और दोस्तों बीटेक आज के टाइम में आपको काफी सारी स्पेशलाइजेशंस के साथ भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर बीटेक में एडमिशन की बात करें तो दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बीटेक में एडमिशन हो जाती है, जो आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हो, नॉर्मल बीटेक जिसे कहा जाता है। और दूसरी दोस्तों लेटरल एंट्री के थ्रू भी बीटेक में एडमिशन हो जाती है, वो चाहे आपका रेगुलर मोड हो या फिर ऑनलाइन मोड हो। अगर आपने पहले से डिप्लोमा किया हो तो आपकी डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन होती है, क्योंकि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट ईयर के बेसिक्स हैं वो सारे ऑलरेडी क्लियर्ड होते हैं। सो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स बीटेक लेटरल एंट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट सेकंड ईयर में भी, ठीक है। और दोस्तों रेगुलर बीटेक क्या है, जिसमें आप रेगुलरली कॉलेज जाते हो, डेली अपनी क्लासेस को अटेंड करते हो, वहां पर आपके सारे ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स होते हैं, आपको प्रैक्टिकल लैब सब कुछ कॉलेज जाकर करना होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम यूजीसी का नोटिस देखते हैं तो वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई भी बीटेक प्रोग्राम या फिर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑनलाइन मोड से स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन बीटेक वाला पार्ट आप नेक्स्ट छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑनलाइन बीटेक होती है। अभी हम रेगुलर की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसके फेवर की सारी बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले बता दूं कि रेगुलर बीटेक कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहती है। तो दोस्तों अगर आप साथ में कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो, अगर आपकी फैमिली में फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप चाहते नहीं हो अभी जॉब करना, आप बस ये चाहते हो कि आपको अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, कैंपस लाइफ एंजॉय करनी है, या आपको ज्यादा प्रैक्टिकली चीजें वहां पर देखनी है, सो आप रेगुलर बीटेक कर लो, ठीक है। आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर दोस्तों आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हो जो चाहते हो, जिसने डिप्लोमा कर लिया है या फिर 12th पास होने के बाद उसको अच्छी जॉब आगे दिख रही है, ठीक है, और वो ये चाहता है कि मैं जॉब का एक्सपीरियंस लेते हुए साथ में बीटेक भी करूं, जॉब का एक्सपीरियंस भी हो, जिससे कि जब ये दोनों इकट्ठे होकर मैं उसके बाद मार्केट में आगे अपनी जॉब को फॉरवर्ड कोई और जॉब के लिए शिफ्ट करूं तो मुझे सैलरी और अच्छी मिले, सो वो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं ऑनलाइन बीटेक को। या फिर जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, वो स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन बीटेक को। तो दोस्तों यही सारी डिमांड को समझते हुए अब हम बात करेंगे ऑनलाइन बीटेक की। रेगुलर बीटेक आप समझ गए होंगे क्या होती है, जो नॉर्मल बीटेक सभी करते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन बीटेक समझो। सो ऑनलाइन बीटेक के लिए एआईसीटी का सबसे पहले नोटिस देखो, अप्रूवल प्रोसेस 2024-25 का, जिसमें दोस्तों एआईसीटी के इस नोटिस में मेंशन किया गया कि अब जो वर्किंग प्रोफेशनल है, इट मींस जो जॉब कर रहे हैं, वो बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाली बीटेक बेसिकली ऑनलाइन बीटेक नहीं कहा जाता, इसे आप डिस्टेंस मोड से करने वाली बीटेक कह सकते हो, जिसके सर्टिफिकेट में कहीं पर भी ऑनलाइन बीटेक मेंशन नहीं होता। सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। इट मींस आपकी 100% वैलिड डिग्री रहती है। इसके बिहार पर आप कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं, कहीं पर भी आगे अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये प्रोग्राम कैसे ऑनलाइन नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको 3 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में 2 बार आपको कॉलेज जाना पड़ सकता है फॉर योर प्रैक्टिकल लैब्स, वर्कशॉप्स, ठीक है। बाकी की सारी स्टडी आपको ऑनलाइन पोर्टल पर मिलती है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाता है, सारा सपोर्ट मिलता है। सो आपको बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये समझ लो दोस्तों, यूजीसी के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन बीटेक करना वैलिड नहीं था, इसलिए एआईसीटी जो कि सारे टेक्निकल कोर्सेज के लिए परमिशन देती है, उसके नोटिस में उन्होंने जब देखा कि इतने सारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि ये प्रॉब्लम की वजह से बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, अपने कैरियर को नहीं बना पा रहे हैं, सो उन्होंने ये वाले प्रोग्राम को लॉन्च किया बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल को। सो इसको वैलिड बनाया ताकि आप सभी एडमिशन ले सको, ठीक है। और इसकी लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है ये जानना मत भूलो दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी है आप डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। 12th पास स्टूडेंट एलिजिबल नहीं रहता है।
अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो और आपको साथ में 1 से 2 साल 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, सो दोस्तों आप यहां पर एलिजिबल हो बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल करने के लिए। और दोस्तों साथ ही में इसकी जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप इसके नोटिस में देखोगे, सो जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वो आपके 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस के बीच में होनी चाहिए। और अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो मैं आपको अभी यूनिवर्सिटीज दिखा देता हूं जो कि बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफर कर रही है। सो उसे ढूंढने के लिए आपको अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में काफी डिग्रीज का फ्रॉड भी चल रहा है। सो ये चीजों से बच के रहना। सो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से दोस्तों आपको बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल की जो यूनिवर्सिटीज है वो देखकर आप एडमिशन भी ले सकते हो। तो दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपको यूनिवर्सिटीज दिखाता हूं। ये आपको 4 यूनिवर्सिटीज, संस्कृत यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, लिंगायत विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एंड श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, ये 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, ठीक है। और आप इनमें अगर आप एक एक यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट से जाओगे, वहां से देखोगे, रिसर्च करोगे, आपको जो है उसमें टाइम कंज्यूम हो सकता है। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यह है दोस्तों collegevidya.com, ठीक है। जैसे आप नीचे से जाके इसे ओपन करेंगे, यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल डालनी है। उसके बाद आप कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहते हो, ये आपको देखो कितनी ज्यादा स्पेशलाइजेशंस यहां पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। जनरेटिव एआई, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, ये सारी स्पेशलाइजेशन आपको बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल में देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहां पर डालकर जैसे आप अपनी सारी डिटेल को फिल कर देंगे दोस्तों, उसके बाद फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे, सो आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपैरिजन दिख जाएगा। और आपको कॉलेज विद्या की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलर की कॉल भी आएगी, जिससे आप सारी काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग मेन पार्ट होता है, एडमिशन लेने से पहले आपको जरूर लेनी चाहिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, आप यहां तक अप टू 20,000 तक की स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर 20,000 की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, फ्री डेडिकेटेड काउंसलर आपको मिल रहा है जो गाइड करेगा, और साथ में पूरी यूनिवर्सिटीज की जानकारी मिल रही है। और अगर इस पेज को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सारे कोर्स की ड्यूरेशन, ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेल, इवन आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, ये दोस्तों सब कुछ। और एक बड़ी चीज, यहां पर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में फीस पे करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि अगर आपके पास सारे पैसे एकदम से नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, आप पे कर सकते हो मंथली इंस्टॉलमेंट बनाकर। देखो 6,776 रुपीज की मंथली इंस्टॉलमेंट से आप अपने यहां पर बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपको ईएमआई में फीस पे करने का एक और मिल रहा है। सो दोस्तों बाकी की सारी डिटेल्स की कैसे एडमिशन होगी, सब कुछ आपको यहां पर बताया गया है। आपके लिए सिंपल तरीका है, आपका बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल को लेकर अगर माइंड अब क्लियर हो गया है, मैंने वीडियो में पूरा क्लियर करने की कोशिश की है। सो अब दोस्तों अब बाकी की क्वेरीज नीचे जाकर यहां पर डिटेल फिल करो और वहां से अपनी क्वेरीज को लो, तो दोस्तों आप इजीली इस प्रोग्राम में एडमिशन लेकर अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो दोस्तों होप सो मैं आपके माइंड से क्लियर कर पाया हूं कि रेगुलर बीटेक क्या होता है और ऑनलाइन बीटेक कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल प्रोग्राम कर सकते हो, और ऑफिशियल नोटिस बताए हैं, कुछ भी अपनी ओर से नहीं बताया है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना मत भूलो, वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दोस्तों मिलेंगे जल्दी ऐसे और भी नेक्स्ट अवेलेबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।